चाइल्ड जो मुद्दा है, प्रोटेक्शन का मुद्दा है, ये बहुत अंतिम में आता है। हम सब जब इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, हमसे नेता सबके मुद्दे लेके जाते हैं, बट बच्चों का मुद्दा नेता भी नहीं लेके जाता और हम माँ बाप बोलते हैं बच्चे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आजकल जो काम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या बच्चों पे जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, अब्यूज हो रहे हैं, हमें लगता है चाइल्ड राइट्स को लेकर बात करना जरूरी है। तो मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और मैं कमिटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये जो संस्था पिछले 35 सालों से बाल सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम कर रही है। तो मेरे साथ मेरी कलीग संतोषी देखते हैं, ये भी पिछले 25 साल हो गए तो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और हम एक साथ काम करते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था, हमारा एक ही उद्देश्य था कि मीडिया ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी न्यूज को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने के लिए, और जब बच्चों की बात आती है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी बच्चों का रिपोर्टिंग हो या जब बच्चों का कोई न्यूज रिपोर्टिंग हो तो उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून का उल्लंघन ना हो और क्या कानून के साथ रखते हुए काम किया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चों का बात आता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और साथ ही साथ इस मुद्दे पे जब हम कवरेज करते हैं तो ये किसी भी प्रकार से हानिकारक ना हो उस बच्चे या उसके परिवार के। और बहुत बार हम देखा जाता है कि मीडिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, बिकॉज उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो न्यूज मिली, उन्होंने डाल दी, बट उसके पीछे का जो रिसर्च है या उस मुद्दे को लेके क्या कोई रिसर्च हुआ है, क्या वो सही मुद्दा है, वो जानकारी ले बिना न्यूज ना जाए, इसीलिए हमने ये आज बैठक बुलाई और एक छोटा सा सेशन रखा जहाँ पे लोगों को नियम और कानून के बारे में बताया जाए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। आपने यही क्यों मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? मुद्दे तो बहुत है, अगर हम सब एक साथ ले जाए तो ये बहुत खिचड़ी बन सकती है। चाइल्ड जो मुद्दा है, प्रोटेक्शन का मुद्दा है, ये बहुत अंतिम में आता है। हम सब जब इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, हमसे नेता सबके मुद्दे लेके जाते हैं, बट बच्चों का मुद्दा नेता भी नहीं लेके जाता और हम माँ बाप बोलते हैं बच्चे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आजकल जो काम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या बच्चों पे जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, अब्यूज हो रहे हैं, हमें लगता है चाइल्ड राइट्स को लेकर बात करना जरूरी है। और एज एन NGO, बिकॉज वी आर वेरी ओल्ड और हमारा ध्येय यही है कि हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको उसका राइट्स मिले, उसकी आवाज सुनी जाए। तो हमें लगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये मीडिया आजकल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रेस हो, प्रिंट हो, बट ये मुद्दा पे बात करना बहुत जरूरी है। सर, रोड पे ये संस्था कब से काम कर रही है और ये बेसिकली क्या सिर्फ बच्चों के लिए, उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए काम कर रही है, ये बताएं। और जितने समय से काम कर रहे हैं उस समय में किस तरह के केसेस आपने देखे और अभी जो बदला हुआ है कानून, उसके बारे में बताएं। तो मैं केसेस के बारे में मैं संतोषी मैडम को बोलूंगा, लेकिन ये संस्था पिछले 35 सालों से कार्यरत है। ये बच्चों के अधिकार के लिए शुरू हुआ था और अब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये हमारा बहुत बड़ा वर्टिकल है। हमारा दूसरा वर्टिकल है एडोलेसेंस एंड यूथ, क्योंकि बच्चों के बाद एडोलेसेंस और यूथ, क्योंकि हमारा भविष्य यूथ ही है और उसके ऊपर हम स्किलिंग पे काम करते हैं ताकि हम उनको स्किल करके लाइवलीहुड से जोड़ सके। और तीसरा मुद्दा है मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड, मतलब कि माँ जब प्रेग्नेंट होती तब से लेके फर्स्ट 1000 डे तक उसको क्या जरूरी है ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो, उसपे हमारा तो ये 3 हेड है हमारे। इसपे हम महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं। और केसेस की बात करें तो हमने ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे हमारे टीम तक को लोग मारने आए हैं, बट एक केस अगर आप बता सकते संतोषी कुछ ऐसा। एक केस था जो हम लोग जैसे CSMT स्टेशन पे हम लोग काम कर रहे थे, तो जो बच्चा था वो माँ से बिछड़ गया था। तो हम लोग बच्चों को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गए, बच्चों को हमने लिया। तो माँ बाप के पास जब लेके गए तो माँ बाप को ही पता नहीं है कि उनके कितने बच्चे हैं। तो वो बोल रहे कि अरे ये मेरा बच्चा इधर कैसे आया। और हम लोग जब हमने बच्चों को दिया तब उल्टा हम लोगों ने बोला ना कि अरे आपके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, तो उल्टा वो हम लोगों को मारने के लिए आई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जैसे पॉक्सो के केस, ऐसे केसेस हमारे पास आए कि खुद मतलब पिता ने लड़की को सेक्सुअल अब्यूज किया है, इस तरह के केसेस है। चाइल्ड मैरिज का बोल देखेंगे तो खुद अपना मतलब बॉयफ्रेंड है या उसका भाई है, वो लड़की को लेके जाके बेचता है, किसी के साथ शादी करवाता है,
या वेश्या व्यवसाय जैसे ये है अपने वहां पर लेके जाते बेचते हैं, या फिर डोमेस्टिक जो घर काम वगैरह करने के लिए उनको लेके जाते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं और ऐसे केस हम लोगों ने हैंडल किए। आपने गाइडलाइंस के बारे में बात किए थे, वो गाइडलाइंस क्या, वो आप मतलब थोड़ा शॉर्ट्स में। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे हर चीज की एक गाइडलाइन बनती है। जब भी कोई नया इंटरवेंशन इनिशिएटिव होता है तो उसकी गाइडलाइन बहुत जरूरी है कि गाइडलाइन एक रूपरेखा देती है कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी थी, बट उसमें काफी अपडेट किया गया है और वो पॉलिसी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बट उसको फाइनल स्टेज पे है। तो वो जैसी होगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मिशन अंडर मिशन वात्सल्य वो सब जगह रिलीज होगा। आपने मीडिया के लिए यहाँ पे जो है स्पेशल जो है सेशन रखा, तो मीडिया के लिए ही क्यों सेशन रखा, क्या वजह है, मतलब इसके अंदर क्या रीजन है कि आप आज मीडिया के लिए सेशन करें? बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे शुरुआत में हमने कहा कि जब हम बच्चों के लिए काम करते हैं तो वो सारे घटक को कवर करना बहुत जरूरी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा घटक है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट हो न्यूज हो, बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज जहाँ पे गलत है या एज अ मीडिया प्रोफेशनल हमें नहीं पता उस न्यूज के बारे में कैसे कवर करना है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी पे हो एज अ मीडिया प्रोफेशनल और एज अ बच्चा भी हो। या तो कोई गलत न्यूज ऐसी छप गई तो भविष्य में बच्चे ने अपने ऊपर हानिकारक हो सकता है। तो सही न्यूज सही तरीके से कैसे छापे, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट करा। और ना हम सिर्फ मीडिया के लिए करते हैं, हम पुलिस, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्कूल सभी के साथ